चीन की एक ऐसी इमारत जहां बसा है पूरा शहर। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां एक ही इमारत में 30,000 लोग एक साथ रहते हों? जरा एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं, बाजार जाकर शॉपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अपने बाल कटवाते हैं और किसी बीमारी के लिए डॉक्टर को भी दिखाते हैं। और यह सब कुछ आप बिना उस बिल्डिंग के बाहर एक भी कदम रखे पूरा कर लेते हैं। एक ही पता, एक ही छत और एक ऐसी आबादी जो कई आम कस्बों या छोटे शहरों से भी बड़ी है। इस शानदार जगह पर किराए की शुरुआत सिर्फ $220 यानी करीब 18,000 रुपए महीने से होती है, और वह भी एक ऐसे शहर में जहां आम अपार्टमेंट का किराया इससे 3 गुना ज्यादा होता है। जब इंटरनेट पर इस इमारत का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इसे किसी डरावनी और अजीबोगरीब साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा मान लिया। इस बिल्डिंग की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि लोग सच में यहां रहना चाहते हैं। इस विशाल बिल्डिंग का नाम है रीजेंट इंटरनेशनल, जो चीन के हंगझो शहर में स्थित है। इंटरनेट पर जो कुछ भी आपने इसके बारे में देखा या सुना है, असली कहानी उससे बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सब दिखाएंगे जो वायरल वीडियो में कभी नहीं दिखाया गया। और एक बार जब आप पूरी सच्चाई जान लेंगे, डरावनी छवि और इंटरनेट का नजरिया, इंटरनेट की दुनिया ने इस बिल्डिंग को देखते ही इसे एक डरावनी और अजीब जगह का नाम दे दिया था। और अगर आप इसे दूर से या बाहर से देखेंगे तो लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल सही भी लगता है। यह इमारत बहुत ही विशाल, एक ही डिजाइन को बार बार दोहराने वाली और पूरी तरह से सिर्फ काम के लिए बनाई गई लगती है। इस बिल्डिंग में आपको कोई भी सुंदर सजावट या पुरानी वास्तुकला की कोई झलक नहीं मिलेगी। इसमें बस एक के ऊपर एक खिड़कियों की लाइनें हैं जो इतनी लंबी हैं कि आप उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम ने एक ऐसी डिजाइन तैयार की है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ भरा जा सके। एक आम इंसान के लिए यह सोचना बहुत सभी पर्देली मुश्किल है कि ऐसी जगह पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बिताते होंगे। लोगों की अपनी पसंद और असली सच्चाई। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जो पूरी तस्वीर को पलट कर रख देता है। सच्चाई यह है कि किसी भी इंसान को इस बिल्डिंग में जबरदस्ती नहीं रखा गया है। रीजेंट इंटरनेशनल के अंदर रहने वाले लोगों ने इसे खुद अपनी मर्जी से चुना है। उन्होंने इंटरनेट पर इसे खोजा, इसके लिए आवेदन किया, पैसे जमा किए और फिर हंसी खुशी यहाँ रहने आ गए। इनमें से कई लोग तो ऐसे युवा हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और चीन के सबसे महंगे और कड़े मुकाबले वाले शहर में अपना करियर बनाने आए हैं। इनमें बहुत सारे फ्रीलांसर, छोटे बिजनेस चलाने वाले और कंटेंट क्रिएटर शामिल हैं। कुछ तो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर की जिंदगी को दुनिया को दिखाकर लाखों फॉलोअर्स बनाए हैं। ये लोग इस बिल्डिंग में कोई सजा नहीं काट रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक बेहतर जिंदगी के लिए खुशी चुना है। शहर की महंगाई और एक शानदार विकल्प जिस कारण से लोगों ने इसे चुना है, वह आज के आधुनिक शहरों की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। यह बिल्डिंग हंगझो के मुख्य व्यापारिक इलाके यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हंगझो शहर की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर है और यह दुनिया के टॉप 100 फाइनेंस सेंटरों में आता है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। यहाँ घर खरीदना या किराए पर लेना पूरे चीन में बीजिंग, शंघाई और शेंजेन के बाद सबसे ज्यादा महंगा है। जब कोई युवा बिना किसी सिफारिश या बैंक बैलेंस के इस शहर में कदम रखता है तो उसे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर में नौकरियां बहुत हैं, आगे बढ़ने के मौके भी बहुत हैं, लेकिन शहर का किराया इतना ज्यादा है कि महीने का पहला हफ्ता खत्म होने से पहले ही आधी सैलरी गायब हो जाती है। रीजेंट इंटरनेशनल इस समस्या को बहुत ही आसान तरीके से सुलझाता है। यहाँ एक बिना खिड़की वाले छोटे अपार्टमेंट का किराया सिर्फ $220 है। वहीं अगर आपको बालकनी वाला बड़ा घर चाहिए तो वह $550 में मिल जाता है। हंगझो जैसे शहर के लिए ये कीमतें सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि हैरान करने वाली हैं। 6 स्टार होटल से लेकर अपार्टमेंट बनने का सफर। अब हम उस सच्चाई की बात करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में यह इमारत कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनने वाली ही नहीं थी। इसका जो असली डिजाइन था उसे जानकर आपके नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साल 2013 में रीजेंट इंटरनेशनल को एक 6 स्टार लग्जरी होटल के तौर पर डिजाइन किया गया था। यह कोई सस्ता या आम बिजनेस होटल नहीं था। यह एक ऐसा आलीशान होटल बनने वाला था जहां मार्बल से बनी विशाल लॉबी हो, शानदार सर्विस हो और जिसके एक कमरे का
एक रात का किराया इतना ज्यादा हो जितना कि एक आम इंसान पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाता। इसे डिजाइन करने के लिए मशहूर आर्किटेक्ट अलीशिया ल्यू को चुना गया था। यह वही महान आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने सिंगापुर के दुनिया भर में मशहूर मरीना बे सैंड्स को डिजाइन किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोजेक्ट का बजट और इसका महत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर समय के साथ अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और एक महंगा होटल बनाने का यह प्लान फ्लॉप होने लगा। बिल्डिंग बनाने वालों ने हंगझो शहर में घरों की बढ़ती हुई भारी मांग को देखा और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने होटल के कमरों को हमेशा के लिए अपार्टमेंट में बदल दिया। जो फ्लोर स्टाफ और लग्जरी मेहमानों के लिए थे, उन्हें आम लोगों के रहने के लिए बना दिया गया। लेकिन उस शानदार 6 स्टार लॉबी को बिल्कुल वैसा ही रखा गया। यही कारण है कि आज जो लोग सस्ते किराए वाले घरों में रहते हैं, वे भी रोज एक ऐसी लॉबी से होकर गुजरते हैं जो किसी 5 स्टार रिसोर्ट का हिस्सा लगती है। इंजीनियरिंग का शानदार नमूना और एस आकार का रहस्य। वायरल तस्वीरों में आपने इस बिल्डिंग का जो अंग्रेजी के एस अक्षर वाला डिजाइन देखा है, वह सिर्फ इसे सुंदर या अलग दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक और समझदारी भरा है, जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते। इस बिल्डिंग का एस आकार दरअसल इंजीनियरिंग की एक खास रणनीति का हिस्सा है। अगर इतनी विशाल और बड़ी इमारत को एक सीधे चौकोर आकार में खड़ा कर दिया जाता, तो हवा के कारण इस पर बहुत भयंकर दबाव पड़ता। इससे बिल्डिंग के ढांचे पर खतरा मंडराने लगता और नीचे जमीन पर हवा का एक बहुत तेज बवंडर बन सकता था। इसका एस आकार हवा के उस भारी दबाव को तोड़ देता है और हवा के झोंकों को पूरी इमारत पर आसानी से बांट देता है। इसके अलावा इस घुमावदार डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट्स को बाहर की तरफ का नजारा मिल पाता है। ज्यादातर कमरों में सूरज की रोशनी आसानी से आ पाती है। इसके डिजाइन का हर एक घुमाव किसी न किसी तकनीकी समस्या को सुलझा रहा है। यह बिल्डिंग अलग अलग हिस्सों में 36 से 39 मंजिलों तक ऊंची है। इसका पूरा अंदरूनी एरिया 2,60,000 स्क्वायर मीटर का है। इसके अलग अलग टावर और ब्लॉक आपस में कई हवा में बने पुलों, स्काईवॉक और लंबे रास्तों से जुड़े हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि अगर हजारों लोग एक साथ चल रहे हों, तो भी कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं होता और ना ही भीड़ इकट्ठा होती है। सुविधाओं का खजाना जो आपको बाहर जाने से रोकेगा। वहां के निवासियों का कहना है कि यह जगह उन्हें किसी बंद इमारत जैसी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे छोटे शहर जैसी लगती है जिसके ऊपर एक छत डाल दी गई हो। जब आप जानेंगे कि इस इमारत के अंदर असल में क्या क्या मौजूद है, तो आपको यह एक शहर ही लगेगा। रीजेंट इंटरनेशनल के अंदर शानदार जिम, बड़े स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, तरह तरह के रेस्तरां, बहुत बड़ा फूड कोर्ट, हेयर सैलून, नेल सैलून, इंटरनेट कैफे और कई सूत्रों के अनुसार स्कूल और एक अस्पताल भी मौजूद है। और यह सब कुछ बिल्डिंग के बाहर या कुछ दूरी पर नहीं है, बल्कि ठीक उसी इमारत के अंदर मौजूद है। आपको बस लिफ्ट का बटन दबाना है और आप इन सब चीजों तक आराम से पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर जिम में पसीना बहा सकता है, फिर फूड कोर्ट में अपना नाश्ता कर सकता है, किराने का सामान खरीद सकता है, बाल कटवा सकता है, डॉक्टर से दवा ले सकता है और बिना कोई बाहरी दरवाजा खोले वापस अपने कमरे में जा सकता है। यह सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि इस इमारत को शुरुआत में एक होटल के नजरिए से बनाया गया था और होटल का एक ही नियम होता है कि मेहमानों को हर सुविधा अंदर ही दी जाए ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। शहरीकरण की असाधारण गति और घरों की भारी मांग, इन सभी बातों को सही तरीके से समझने के लिए आपको चीन के इतिहास और वहां के आंकड़ों पर गौर करना होगा। साल 1949 में चीन की कुल आबादी का 10% हिस्सा ही शहरों में रहता था, लेकिन आज यह आंकड़ा 65% को पार कर गया है। इतने कम समय में करोड़ों लोगों का गांवों से निकलकर शहरों की ओर आना पूरी दुनिया के इतिहास में एक बेहद अनोखी घटना है। हंगझो जैसे शहर सिर्फ धीरे धीरे नहीं बढ़े, बल्कि उन्हें कई बार पूरी तरह से नया बनाया गया। हर साल यहाँ काम की तलाश में आने वाले युवाओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए पारंपरिक घरों का निर्माण काफी नहीं था। पिछले 45 सालों में चीन ने इतने घर बनाए हैं जितने में पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी आसानी से रह सकती है। यह 45 करोड़ लोगों के लिए घर बनाने जैसा था, और वह भी सिर्फ आधी सदी से भी कम समय में। रीजेंट इंटरनेशनल इस तेज बदलाव की कोई अजीब घटना नहीं है, बल्कि यह उसी भारी जरूरत का एक सबसे स्पष्ट और असल परिणाम है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बेहतरीन नौकरियों के कारण यह शहर चीन के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक बन गया है और इसी कारण से यहाँ रहना सबसे ज्यादा महंगा भी हो गया है।
सुविधा के पीछे का अंधेरा पहलू और अकेलापन। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा अंधेरा पहलू भी है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो बहुत ही सफाई से दुनिया की नजरों से छुपा लेते हैं। बिना खिड़की वाले छोटे अपार्टमेंट्स एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। $220 वाले सबसे सस्ते घर, जो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो सच में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनमें सूरज की रोशनी की कोई जगह नहीं है। आप एक कृत्रिम बल्ब की रोशनी में सुबह उठते हैं, उन्हीं बल्बों की रोशनी वाले गलियारों से गुजरते हैं, फूड कोर्ट में भी उसी रोशनी में खाना खाते हैं और वापस आकर उसी अंधेरे कमरे में सो जाते हैं। एक हफ्ते के लिए यह कोई रोमांचक सफर लग सकता है, लेकिन महीनों और सालों तक बिना सूरज की रोशनी देखे रहना इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा और गहरा असर डालता है। इसके अलावा सामाजिक अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा गहरी है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के पास असल में बाहरी शहर से जुड़ने का कोई कारण ही नहीं बचता। उनके खाने, पीने, कसरत करने और खरीदारी की सारी जरूरतें अंदर ही पूरी हो जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ अपने आस पास के पड़ोसियों को तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन बिल्डिंग के बाहर की दुनिया और शहर से उनका कोई खास रिश्ता नहीं होता। शहर उनके लिए बस एक ऐसी जगह बन जाता है जिसे वे सिर्फ ऑफिस जाते समय पार करते हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के आर्किटेक्ट और शहरी योजनाकार इस इमारत की बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी और भी विशाल इमारतें बन सकती हैं, लेकिन क्या इस तरह से बक्से जैसी इमारतों में बंद होकर रहना इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाता है या उसे छोटा कर देता है? इसका जवाब किसी किताब या प्लानिंग के कागज में नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग देंगे जो इन इमारतों में रहते हैं और तय करते हैं कि क्या सच में यह जगह उन्हें अपने घर जैसी लगती है। अगर इस वीडियो ने शहरी जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदला है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।